पतंग उड़ाने की परंपरा का रहस्य। मकर संक्रांति भारत का एक ऐसा पर्व जो सूर्य उपासना, परिवर्तन और नई ऊर्जा का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस पर्व से पतंगबाजी का क्या संबंध है? पतंग उड़ाने की यह परंपरा सदियों से हमारे जीवन का हिस्सा रही है, लेकिन इसके पीछे छिपे ऐतिहासिक, धार्मिक और वैज्ञानिक पहलू क्या हैं? आइए इस रहस्यमयी परंपरा के सफर पर चलते हैं, जहां सूर्य, विज्ञान और संस्कृति का अद्भुत संगम होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। यह खगोलीय घटना साल में केवल एक बार होती है और इसे नए मौसम की शुरुआत माना जाता है। हिंदू धर्म में सूर्य को भगवान माना गया है, जीवन का पोषक और सत्य का प्रतीक। मकर संक्रांति पर सूर्य उत्तरायण होता है, यानी पृथ्वी पर सूर्य की किरणें अधिक समय तक पड़ती हैं। इस समय पतंग उड़ाना केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सूर्य की ओर पतंग उड़ाकर हम भगवान सूर्य को अपनी श्रद्धा और आभार व्यक्त करते हैं। यह परंपरा केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक आधार भी रखती है। जनवरी के ठंडे मौसम में जब सूर्य उत्तरायण होता है, तो उसकी किरणों में विटामिन डी का प्रभाव अधिक होता है। पतंग उड़ाने के दौरान लोग खुले आसमान में रहते हैं और सूर्य की ऊर्जा को आत्मसात करते हैं। पतंगबाजी के दौरान शरीर की गतिविधियां बढ़ती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती हैं। यह परंपरा इस प्रकार शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो पतंगबाजी भारत में एक लंबे समय से चली आ रही कला है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में चीन से आई पतंगों ने भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया। मध्यकाल में मुगलों ने इसे और लोकप्रिय बनाया। उस समय राजा और नवाब पतंगबाजी को शाही मनोरंजन का हिस्सा मानते थे। धीरे धीरे यह परंपरा आम जनजीवन में शामिल हो गई और मकर संक्रांति का प्रमुख अंग बन गई। आध्यात्मिकता में भी पतंग का एक विशेष महत्व है। पतंग का ऊंचा उड़ना आत्मा के ऊर्ध्वगमन का प्रतीक है। हिंदू मान्यता के अनुसार पतंग के माध्यम से हमारा संदेश देवताओं तक पहुंचता है। रंग बिरंगी पतंगें जीवन के विभिन्न रंगों का प्रतीक हैं और उनका आकाश की ओर उड़ना इस बात को दर्शाता है कि हमें अपने जीवन में ऊंचाई तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। आज भी मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की यह परंपरा पूरे भारत में धूमधाम से मनाई जाती है। राजस्थान से लेकर गुजरात और उत्तर भारत तक हर जगह पतंग उत्सव एक सांस्कृतिक उत्सव बन चुका है। यह त्योहार केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एकजुटता, खुशहाली और सूर्य उपासना का संदेश है। तो अगली बार जब आप मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाएं, तो इसे केवल मनोरंजन न समझें। यह आपके स्वास्थ्य, संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत संगम है। यह पर्व हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और हर उगते हुए सूरज के साथ नई ऊर्जा और आशा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है, इस वीडियो में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल पौराणिक गुरु को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की रोचक कथाएं आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।